दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलीकॉप्टर मनी के बारे में। नहीं, हेलीकॉप्टर मनी है क्या। हमने हमारी प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें हमने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के बारे में और जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया था। अब हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना किसी भी कंट्री का, वो एक्सेस अमाउंट में जो है ना मनी को प्रिंट करता है। यहाँ पर हमने जो देखा था कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट था वो बिलो जीरो आ गया था, नेगेटिव में चला गया था, जस्ट टू बैंक्स को प्रोत्साहन देने के लिए कि बैंक जो है ना, जो सेंट्रल बैंक है उससे कर्जा उधार लें और वो जो है ना बोरोवर्स को फिर लैंड करना चालू करें, ताकि जो बोरोवर्स हैं वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चालू कर दें। ऐसे हमने जो जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी थी उसमें देख लिया था। मगर यहाँ पर हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो प्रिंटिंग करता है मनी की, यानी बहुत सारी मनी को प्रिंट करता है, न्यू मनी जो है ना प्रिंट करता है और उसको हेलीकॉप्टर के द्वारा यानी बंटवा देना एक तरीके से बंटवा देता है, वितरण करवा देता है लोगों में, जिससे कि लोगों के पास पैसा आ जाए और वो जो है ना दोबारा से सामान वगैरह खरीदना चालू करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, पहले तो जो था कि जो कमर्शियल बैंक्स थे वो जो है ना वो ले रहे थे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में। क्या हुआ था कि नेगेटिव इंटरेस्ट में कि कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वहीं पर जो जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी थी उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं था। ठीक है, यानी बिल्कुल जीरो पर वो कमर्शियल बैंक क्या थे, सेंट्रल बैंक से पैसा ले सकते थे। मगर यहाँ पर हेलीकॉप्टर मनी में सीधा सेंट्रल बैंक जो ना पिक्चर में आ रहा है और उसके द्वारा जो मनी है वो और ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रिंट करी जा रही है और मार्केट में इन्फ्यूज़ कर दी जा रही है। मार्केट में इन्फ्यूज़ इसलिए कर दी जा रही है ताकि जो डिमांड है ना, लोगों के पास पैसा है, उनकी जो परचेजिंग पावर है ना वो इंक्रीज़ हो। उनकी जो परचेजिंग पावर जब इंक्रीज़ होगी तो वो सामान खरीदेंगे और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन चालू होगा। प्रोडक्शन होगा, जो इन्फ्लेशन रेट नीचे जा रहा था बिल्कुल ही, तो वो कहीं ना कहीं और ऊपर बढ़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को रिवाइव करने के लिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या होता है कि मनी को इन्फ्यूज़ करा जाता है मार्केट में, लोगों तक पहुँचाया जाता है ताकि लोग जो है ना चीज़ें खरीदें। जब चीज़ें खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन चालू होगा, इंडस्ट्रीज चलना चालू हो जाएंगी। जब प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो पहले बढ़ रहा था, ये कब अपनाया जाता है, सिंपली जब कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है रिसेशन से गुजर रही हो। ठीक है, या फिर डिफ्लेशन वहाँ पर आ रहा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब चल रही हैं, यानी इकोनॉमिक रिसेशन या फिर काइंड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो। ठीक है, तो उस समय पर ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक के द्वारा अपनाई जाती हैं जस्ट टू रिवाइव डिमांड इन द इकोनॉमी। वेयर ये अनकंडीशनल मॉनेटरी पॉलिसी होती है एक तरीके से, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक होता है ना वो इन्फ्लेशन रेट को कहीं ना कहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जब हाई पहुँच जाएगा तो उसके बाद जो है ना जो सेंट्रल बैंक होगा तब वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह सारी चीज़ें अपनाएगा ताकि जो मनी की जो सप्लाई है ना वो मार्केट में कंट्रोल कर सकें। तो इसी तरीके से पूरी जब इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी तो भाई एक तरीके से जब चलने लगेंगी सारी चीज़ें तो फिर तो बल्ले बल्ले। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती है हेलीकॉप्टर मनी में कि एक तरीके से पहले जब बैंक जो है सेंट्रल बैंक से पैसा ले रहे थे तो उस समय पर एक तरीके से लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी बैंकों पर भी और बोरोवर्स पर भी। जब बैंक्स जो एज अ लैंडर जो बोरोवर्स को पैसे दे रहे थे, मनी उधार दे रहे थे, ताकि वो जो लैंडर्स हैं, वो जो बोरोवर्स हैं वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें या फिर कोई फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह वगैरह दे सकें। तो इस तरीके से वहाँ पर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी। बट यहाँ पर हेलीकॉप्टर मनी में कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं, यहाँ पर जो ना मनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करी गई है पीपल यानी लोगों के बीच में। तो लोगों के बीच में जब फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करी गई तो यहाँ पर लोगों को कोई पैसा देने की, वापस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लोन नहीं है यहाँ पर फ्री है सारी चीज़ें। जब लोगों के पास पैसा होगा तो भाई वो खरीदना चालू कर देंगे। ठीक है, जब वो खरीदना चालू कर देंगे तो ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी तो बढ़नी चाहिए, सप्लाई घट जाएगी, सप्लाई घटेगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन तेज होगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, फिर जल्दी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, फिर उससे क्या होगा, पूरी इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव हो जाएगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना कहीं जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जैसे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूएस हो गया, इनके द्वारा ये सारी चीज़ें अपनाई गई हैं अभी तक। 2008 जैसे कि 2008 था, 1990s फाइनेंशियल क्राइसिस का जो समय था चल रहा था, तो उस समय पर ये सारी चीज़ें जो ना बहुत एक्सटेंसिव स्केल पर अपनाई, ताकि जो ना पीपल के हाथ में पैसा हो और वो खरीदें चीज़ों को और कंज्यूम करें, जिससे कि सारी चीज़ें जो ना कहीं ना कहीं चलने लगे आसानी से। और देखिए इसमें एक और चीज़ कंडीशन होती है कि जब कहीं ना कहीं जब सेंट्रल बैंक होता है वो जब एक्सेस अमाउंट में करेंसी को प्रिंट करेगा तो उससे क्या होगा कि जो करेंसी की वैल्यू है ना वो भी डाउन चली जाएगी। मगर आगे चलकर उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक तरीके से मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास काफ़ी सारे मॉनेटरी टूल्स होते हैं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं जो है ना करेंसी को एक लेवल पर लेकर आ जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ मतलब हर चीज़ें कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव तो होते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, जैसे कि जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव थे, मगर वो चीज़ें हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम सिंपली टर्म्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और अच्छी और इकोनॉमिक टर्म्स को समझने के लिए और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नई वीडियो में एक और नई इकोनॉमिक टर्म के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।